बीजेपी के फायर ब्रांड एक बार फिर उन्नाव की चुनावी रणभूमि में बैटिंग करने के लिए उतर गए हैं और मुस्लिम समुदाय से मिल रहा साक्षी महाराज को ये समर्थन बेशक आपको चौंका रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है उन्नाव की। उन्नाव में मुसलमानों और साक्षी महाराज के बीच ये बॉन्डिंग देखकर आश्चर्य का सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि साक्षी महाराज का विवादों से पुराना नाता रहा है और ये विवाद उनके मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयानों के कारण है। लेकिन इससे इतर उन्नाव की तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यहाँ जब साक्षी महाराज जनता के बीच निकले तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनके सबसे करीब नजर आए। हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे ने मुस्लिमों में साक्षी महाराज के लिए ये स्नेह, ये प्रेम देखा तो उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए उनकी राय, उनका मत, उनकी भावनाएं जानने और समझने की कोशिश की गई। ये तमाम जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं और अपनी जो उत्सुकता है वो यहाँ जता रहे। एक बार बात भी करेंगे। महाराज जी के लिए अब की बार 5 लाख पार कुछ ना है, सपा माने महाराज जी के लिए जान माल सब हाजिर है। खून देना पड़े तो मुसलमान खून दे के लिए तैयार। उन्नाव के मुसलमानों का समर्थन महाराज जी के साथ है, बम्पर समर्थन है। करीब 31 लाख आबादी वाले उन्नाव जिले में ओबीसी वोटर करीब 7 लाख है। एससी मतदाता करीब 5,50,000 है। सवर्ण मतदाता करीब 5,50,000 है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2,15,000 है और ये आबादी साक्षी महाराज के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। बार बार ये कहा जाता था कि बीजेपी और अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, लेकिन वो यहाँ पर एक विपरीत परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो लगातार ये बात बोल रहा है कि जीत अगर किसी की होगी तो वो साक्षी महाराज की होगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का मत जानने के बाद हमारी सहयोगी ने मुसलमानों को लेकर चर्चा की। इस दौरान साक्षी महाराज ने दावा किया कि हिंदुओं के साथ अब मुसलमान भी बीजेपी के समर्थन में हैं और 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू तो मोदी जी के साथ था ही, अब मुसलमान भी मोदी के साथ हो गया। जब मेरे साथ ये मुसलमान है तो मोदी के साथ तो होगा ही, इसलिए अब की मोदी ने जो कहा है अब की बार 400 पार, मुझे विश्वास है कि 400 पार ही होना है। रिपब्लिक भारत संवाददाता ने मुस्लिम समुदाय पर साक्षी महाराज से चर्चा को आगे बढ़ाया, जिसमें साक्षी महाराज ने दावा किया कि विरोधियों ने एजेंडे के तहत भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अगर 19-20 लाभ हिंदुओं को मिला तो 21 मुसलमानों को मिला, इसलिए मुसलमानों का हृदय पूरी तरह से बदला। कट्टरवादी जो छवि है उसके बावजूद भी मुस्लिम साथ। हिंदू राष्ट्र को या हिंदू धर्म को मानने वालों की जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये संस्कृति है। सृष्टि पांडे ने साक्षी महाराज से हर वो सवाल किया जिस पर वो आज तक घिरते आए हैं, उन मुद्दों पर बात की जिन्हें लेकर उन पर सवाल उठते रहे हैं। मुद्दा हिंदुत्व, राम मंदिर और हिंदुओं को भड़काने का उठा तो साक्षी महाराज ने भी हमारी सहयोगी को हर एक सवाल का सधा हुआ जवाब दिया। हिंदुओं को भड़काने का एक जो काम है वो साक्षी महाराज करते आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? हिंदुओं को भड़काते नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र की बात तो विभिन्न तरीके से इस देश में मांग उठती रही है, लेकिन 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम के मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो मुझे लगता है राम राज्य की स्थापना हो गई। लखनऊ और कानपुर सटे उन्नाव सीट खासकर राजनीतिक अहमियत रखती है। साक्षी महाराज यहां से लगातार दूसरी बार सांसद हैं और अब हैट्रिक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्हें महिलाओं का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। क्या कह रही है, कौन जीतेगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों जीतेंगे? क्या लग रहा है? मोदी सरकार। क्या मिल रही है? हाँ, सब गैस सिलेंडर मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अगर साक्षी महाराज तीसरी बार सांसद बने तो वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 2019 में साक्षी महाराज ने उन्नाव सीट पर दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 के अपने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा था। 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के उम्मीदवार देवी बख्श सिंह लगातार 3 बार सांसद बने। अगर इस बार साक्षी महाराज जीत जाते हैं तो उन्नाव से हैट्रिक लगाने वाले वो दूसरे नेता होंगे। इस बार के चुनाव में मोदी फैक्टर के साथ जनहित में किए गए काम प्रभावी नजर आते हैं। इस बार बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर आगे बढ़ती दिख रही है, इसलिए देखा जाए तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी नजर आता है। निश्चित रूप से मैं राम मंदिर आंदोलन के गर्व से पैदा हुआ हूं, तो हम लोगों ने नारा लगाया सौगंध राम के खाते मंदिर यहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप, हानि लाभ
को कभी नहीं सोचा। 4 सरकारें गई, हमने उसे सबको सहन किया, लेकिन राम को नहीं छोड़ा हमने। तो जो हमने वचन दिया था, जो बात की थी हमने, वो पूरी कर दी। हम लोग राम भक्त हैं। साक्षी महाराज राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे थे और आज भी वो बजरंग बली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राम नाम जपते हुए चुनावी मैच खेलने के लिए पिच पर उतर चुके हैं। सपा उम्मीदवार अनुटंडन साक्षी महाराज हैट्रिक ना लगा पाए, इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। तो दूसरी तरफ साक्षी महाराज भी न सिर्फ उन्नाव सीट से 5 लाख पार का नारा लगा रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के मिशन 80 को लेकर भी दम भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा एनडी गठबंधन कहीं भी टक्कर में नहीं है। मेरी ये पत्थर की लीक है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। इंडिया गठबंधन को 1 सीट नहीं मिलेगी। लगातार 2 जीतों के बाद अब साक्षी महाराज की नजर जीत की हैट्रिक पर टिकी है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को इस बार रोक पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल उन्नाव से ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से साक्षी महाराज लगातार जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फैसला जनता के हाथ में। रुक करते हैं सहयोगी श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, और आपने दिखाया कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी साक्षी महाराज के साथ खड़ा है, उनकी बातों और दावों में विश्वास करता है। और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की कहानी बेहद दिलचस्प है। आपको पूरी कहानी अमरदीप बताएंगे, लेकिन जरा कुछ ग्राफिक्स आपको बता देते हैं, जानकारी देते हैं। चुनावी मैदान में चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं। प्रत्याशियों की संख्या में बताऊंगी, आप हैरान में हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ से 18 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों में सबसे ज्यादा आंकड़ा अगर प्रत्याशियों का किसी सीट पर देखने को मिल रहा है तो वो है चित्तौड़गढ़। अब आगे क्या होगा? एक ईवीएम में नोटा समेत 16 प्रत्याशियों के जो नाम है वो शामिल होते हैं, यानी 16 प्रत्याशी होते हैं उस लिस्ट में। अब यहाँ तो जो कैंडिडेट है वो 18 हो गए हैं। तो अब चुनाव आयोग के आगे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 18 उम्मीदवार होने पर हर बूथ पर 2 ईवीएम लगाने होंगे। 2019 में जयपुर सीट पर सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशी थे। जरा अमरदीप का रुख कर लेते हो। अमरदीप, ये कहें कि होड़ मच गई है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, तुम भी चुनाव लड़ोगे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है। जिस तरीके से चित्तौड़ यानी कि मेवाड़, और मेवाड़ में बीजेपी का झंडा बुलंद होता है, ट्रेंड रहा है वर्षों से। लेकिन पराक्रम, शौर्य, बलिदान, वीरता और जौहर की धरती चित्तौड़ की अगर बात करें तो चित्तौड़ में बीजेपी ने सीपी जोशी को तीसरी बार टिकट दिया है। 14, 19 और 24 में टिकट दे करके बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीपी जोशी के सामने तत्कालीन सरकार, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे उदयलाल आंजना को सीपी जोशी के सामने उतारा है। और सीपी जोशी का रथ रोकने के लिए उदयलाल आंजना कितना दम भरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी चित्तौड़गढ़ सीट की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ सीट में वोटरों के मन में क्या है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी सब काम अच्छे किए उन्होंने, कोई बुरा काम नहीं किया है। अरे राहुल गांधी हमारे फायदा नहीं करे। राहुल गांधी फायदा को नहीं करे, नहीं करे। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ अपने इतिहास, विरासत, वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं के चलते पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। कभी युद्ध की रणभेरी से उन्मादित रहने वाले चित्तौड़गढ़ पर इन दिनों सियासी रंग चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेता यहां से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा। साल 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर सीपी जोशी का दबदबा रहा। 2019 में सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि 2014 में सीपी जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार के चुनाव में भी सीपी जोशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो लगातार जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सीपी जोशी को भरोसा है कि वो पिछली बार से ज्यादा वोटों से कांग्रेस को शिकस्त देंगे। 25 की 25 सीटें भी आएंगी और बड़े अंतर के साथ आएगी। उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 वर्षों का
और 50-55 वर्षों का जो विकास का अंतर है, वही अंतर इस बड़ी जीत का अंतर में तब्दील होगा। बीजेपी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार सीपी जोशी को रोकने के लिए नई प्लानिंग की है। इस बार कांग्रेस सीपी जोशी को पछाड़ने के लिए लोकल चेहरा लाना चाह रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत ने उदयलाल आंजना की पैरवी की। पार्टी हाईकमान ने भी आंजना के नाम पर मोहर लगा दी। माना जाता है कि आंजना की लोकल पकड़ काफी अच्छी है। प्रत्याशी अपनी जीत का दावा तो करते ही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप जनता के बीच पहुंचे। अमरदीप ने सबसे पहले आदिवासी तबके की नव्स टटोली। मोदी पसंद है कि राहुल गांधी? हमारे मोदी पसंद है। हमारे पैसा दी रही है सरकारी, महीना पैसा दिया 1000 रुपया, हमारे कई बुरू नहीं की दो। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हमारे चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है सर। जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे, हजार लाखों वोट से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है कि राहुल गांधी अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी सब काम अच्छे किए उन्होंने, कोई बुरा काम नहीं किया है। हाँ, और राहुल गांधी तो खाली भड़काने का काम करता है। आदिवासी ठेठ से सक्रिय हैं और अभी तो क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको पैसे दिए हैं, तो आखिर डायरेक्ट नगद पैसा खाते में डालना, ये अभी तक 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत किसकी होगी? राजस्थान की होगी। प्रदेश और केंद्र में इस समय बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। ऐसे में क्या सरकारी योजनाओं को लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, इसका हाल भी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस अन्नदाताओं पर हमेशा से रहा है। किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके। लोकसभा चुनावों में चित्तौड़गढ़ के किसानों का मूड समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। सर यह सादा मोदी सरकार ने वोट देना। मोदी सरकार ने वोट देनी? हाँ। राहुल गांधी ने क्यों नहीं, कौन देनी? अरे राहुल गांधी हमारे फायदा नहीं कर सकता। हाँ, बीजेपी को मतलब भारी लग रहा है। बीजेपी को क्यों पसंद करते हो, कांग्रेस को क्यों नहीं करते? क्योंकि कांग्रेस का आदि ये है जो बड़े बड़े नेता है, झूठ बोल के हमको ऐसे ही वोट ले लेते और फिर बाद में काम ही नहीं करते। मोदी ने लाइक करो कि राहुल गांधी ने? मोदी ने। चित्तौड़गढ़ में चुनावी माहौल क्या है, किसकी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी की है? बीजेपी का माहौल ज्यादा है? हाँ, मानते बीजेपी का माहौल लग रहा है। बीजेपी इस बार विकास और मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार की बागडोर संभाले हुए हैं। होगा बहन बेटियों का सम्मान, भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान। मोदी की गारंटी पर जनता का क्या सोचना है, ये भी सुन लीजिए। चित्तौड़ का क्या माहौल है? चित्तौड़ का बहुत ही अच्छा है, एकदम बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? बीजेपी आपका क्या कहना है कि किसका माहौल है लोकसभा सीट पर? बीजेपी का ही है। बीजेपी का? चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर किसका माहौल इस बार लग रहा है कि सीपी जोशी निकलेंगे। सीपी जोशी जी निकलेंगे? मोदी जी का माहौल है? मोदी जी का माहौल है ना। लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो कौन किस पे भारी है? सर भारी तो फिलहाल सीपी जी है। सीपी जोशी जी मतलब बीजेपी है? बीजेपी है सर। चित्तौड़ से कौन किस पे भारी रहेगा, सीपी जोशी या उदयलाल आंजना? सीपी जोशी। बीजेपी हावी है? बीजेपी हावी है। जनता से बात करके ये समझ में आ गया कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में हैं। हालात ऐसे ही रहे तो चित्तौड़गढ़ पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होगा। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी अपनी जीत को पुख्ता बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ के हर कोने तक पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार सीपी जोशी की जीत कितनी बड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।